नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पुष्पदत्त और सिद्ध साहित्य को ख़त्म किया था। आज हम लोग नाथ साहित्य पढ़ेंगे। नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे कि नाथ साहित्य क्या है। और आप लोग कि ये क्लासेस टीजीटी, पीजीटी, नेट, जारब सभी के लिए अनिवार्य हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पूछा जाता है, सभी के लिए हैं। तो चलिए चलते हैं। नाथ साहित्य में सबसे पहले आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा है, मत दिया है नाथ साहित्य के बारे में। क्या कहा है कि नाथ साहित्य जो है पंथ या नाथ संप्रदाय के लिए सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अभूत मत एवं अभूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में कहा है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा से है। किससे? ब्रजयान शाखा से है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। यह आगे देखते हैं कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। नाथों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। उनमें कौन कौन से नाथ हैं? नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन। उसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के 9 ग्रंथ। 9 रत्न या 9 ग्रंथ कौन कौन से हैं? 9 नाथ जो हैं वो इनके कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गृहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलेंद्रनाथ और भृत्यनाथ एवं गोपी चंद्रनाथ। ये इनके राम कुमार वर्मा के 9 नाथ हैं। आगे देखते हैं। ये जो थे वो शुक्ल जी के 9 नाथ थे। आगे देखते हैं कि आदिनाथ को बाद में संतों ने शिव माना। किसको क्या माना? संतों ने शिव माना। मतेंद्रनाथ को वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया। क्या नाम माना गया? विष्णु शर्मा माना गया। इनकी संस्कृत रचना जो थी वो काल ज्ञान निर्णय थी। क्या थी? काल न्याय ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इसके बाद आते हैं गोरखनाथ। कौन आते हैं? गोरखनाथ क्या है कि गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मत्स्यनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं राहुल संकृत्यायन। कौन आते हैं? राहुल संकृत्यायन 845 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी के, पीताम्बर दत्त 11वीं सदी के, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा 13वीं सदी के। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन किया। गोरख बानी के नाम से किया। किसके नाम से किया? गोरख बानी के नाम से किया। फिर आता है जैन साहित्य। क्या आता है? जैन साहित्य कि सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा। किसमें रहा? पूर्वी भागों में अधिक रहा। नाथों का पश्चिमी भाग में जैनेन्द्र ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान और गुजरात और दक्षिण में लिखा। किसमें लिखा? जैनों ने जो अधिकांश काव्य लिखा वो राजस्थान, गुजरात और दक्षिण को लेकर लिखा। आगे देखते हैं जैन साहित्य के बारे में कि जैन साहित्य की दो तरह से रचनाएं की हैं। प्रायः दोहों में रचित मुक्तब काव्य हैं। सिद्धों में नाथों की तरह अंतः साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण
उपदेश नीति आदि का मंडन और कर्म कांड वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। पौराणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणाएं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद है स्वयंभू, पुष्पदत्त, धनपाल, जिनदंत सूरी, हेमचंद्र, सोम प्रभु, सूरी, जैनाचार्य, मृत्युंग आदि जैन कवि थे। क्या थे ये सब? जैन कवि थे। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं शालिभद्र सूरी। कौन आते हैं? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। किसने किया था? शिवी ने किया था। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? भतेश्वर बाहुबली रास। क्या है? भतेश्वर बाहुबली रास। ये किसका है? शालिभद्र सूरी का। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। किसने किया था? मुनि जिन विजय ने किया था। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं देवसेन। कौन आते हैं? देवसेन। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है श्रवणाचार्य। क्या है? स्वर्णकाचार्य। 933 ईस्वी में है। श्रवणकाचार्य में जो 250 दोहों में श्रवण धर्म का वर्णन है। कितने दोहों में है? 250 में। इसमें गृहस्थ जीवन धर्म, उस गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और सभ्य धर्म दोहा। ये था देवसेन के बारे में। आगे देखते हैं। आगे आते हैं अशुक कवि। अशुक कवि के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अशुक कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। कौन से ग्रंथ लिखे हैं? 2 कवि लिखे हैं। चंदन बाला रास तो 1200 ईस्वी में लिखा है। यह 35 छंदों का खंड काव्य है। क्या है ये खंड काव्य है। उसके बाद दूसरा जो है वो है जीव दया रास। क्या है? जीव दया रास। ये था अशुक के बारे में। आगे देख लेते हैं। आगे आते हैं विजयसेन सूरी। एक बार हम लोग विजयसेन सूरी के बारे में भी देख लेते हैं। विजयसेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रेवतगिरी रास, जो 1231 में लिखा गया था। इसमें जैन तीर्थ रेवतीगिरी जो हैं और तीर्थकर नेमिनाथ की महिमा का वर्णन किया गया है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक प्राकृतिक सौंदर्य सभी पर आधारित है। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और आपकी ये क्लासेस, आपको थ्योरी क्लासेस मिलती रहेंगी, यूं ही टॉपिक वाइज आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।